हेलो एवरीवन, मैं आयुष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं लर्निंग फाइव पाठशाला में। जैसा कि अभी तक हमने देख लिया है कि एक घाती और द्विघाती बहुपद के और उनके शून्यकों के बीच में जो संबंध होता है, ये सारी चीज़ें मैंने अभी तक देख ली हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे त्रिघाती बहुपद और उनके शून्यक और उनके गुणनफल के बीच में क्या संबंध होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम द्विघात बहुपद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पहले वो क्वेश्चन हम करेंगे, फिर हम देखेंगे त्रिघात बहुपद के मूलों यानी कि उनके शून्यक और उनके गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं। ये आपका ये जो लिखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आप लोगों को क्या लग रहा है कि भैया कहाँ से लिख दे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले क्या करना है, आप सभी को इतना पता है क्या भैया, हमें पता है क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है। देखो, ये हम आपको इसलिए लिखाए हैं, क्योंकि आप जब द्विघात बहुपद पढ़ते हैं, क्या भैया, जब हम द्विघात बहुपद पढ़ते हैं तो उसमें आपको क्या आपके पास दो ही समीकरण होते हैं, या फिर आप समझ लीजिए कि दो ही चीज़ होती है जिससे आप सारी चीज़ निकालते हैं। क्या होता है, शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल। शून्य के योगफल यानी कि क्या भैया, अल्फ़ा प्लस बीटा आपको मिल सकता है, और दूसरा क्या मिल सकता है, अल्फ़ा इंटू बीटा मिल सकता है। तो हमें अगर इन चीज़ की वैल्यू निकालनी है, अगर इस समीकरण या ऐसे कुछ दे दिया इक्वेशन में या क्वेश्चन में, तो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि क्या होता है बोर्ड एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन देते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, फंस जाते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन लगा नहीं पाते हैं। तो इसका जो ओरिजिन हुआ है एक्चुअल में कैसे होता है मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद आपको एकदम हलवा लगेगा, आपको परेशान होना नहीं है। अभी अगर आपको ऐसा लग रहा है, डर लग रहा है कि भैया आपने क्या लिख दिया, थोड़ा सा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने पहला आपको क्या लिखा है भैया, हमें सबसे पहले सिंपल सा आप याद रखना कि हमें सिर्फ क्या पता है भैया, दो चीज़ पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा इंटू बीटा पता है। कैसे निकाल लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। हमें इतना पता है। अगर हमें समीकरण या कोई क्वेश्चन दे दे, उसमें पूछ ले अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बताओ क्या होगा, ठीक है, तो कैसे बताएंगे। ठीक है, आपको तो अल्फा स्क्वायर तो पता नहीं है ना, आपको सिर्फ पता है कि अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है। तो हम इसको क्या करते हैं, ऐसा कुछ जोड़ते घटाते हैं कि हमें अल्फा प्लस और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है भैया, हाँ इतना पता है क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वही होता है। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू आप यहाँ पर ध्यान दो, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या है कि 2 अल्फ़ा बीटा यानी कि 2 अल्फ़ा बीटा ज़्यादा है, समझ रहे हो। तो हम कुछ ऐसा करें, क्या करें, कुछ ऐसा करें कि हमें ऐसा कर दें तो क्या हो जाएगा, अगर हम इस 2 अल्फ़ा बीटा को इधर कर रख दे, इधर कर दे, तो क्या हो जाएगा, हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। हाँ भैया आप सही कह रहे हो। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर का अगर हमें मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। हमने क्या कर दिया, इसको इधर कर दिया। तो आप सभी को पता है, मैं आपको पहले वीडियो से बताते चले आया हूँ कि अगर कोई एक साइड से दूसरे साइड ले जाते हैं, यानी कि LHS से RHS या फिर RHS से LHS की ओर हम कोई भी संख्या या नंबर कोई भी चीज़ ले जाते हैं, तो क्या हो जाती है, उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर आपको मैथ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आती है तो मैंने बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 1 डाला था, वो जाके ज़रूर देख लेना। उससे क्या होगा, आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा कि ये जो आपकी मैंने लिख दिया है, ठीक है, ये कैसे लिखा हूँ। ठीक है, उसके बाद इसी तरह मैंने इसको लिख दिया है। ठीक है, अब अल्फ़ा माइनस बीटा, जैसे आपका पूछ लिया कि आप बताओ भैया अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर क्या होगा, है ना, अल्फ़ा माइनस बीटा का मान बताओ, या फिर पूछ लिया कि अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो क्या करना है, इससे निकाल लेना है। कैसे आता है, आपको अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर पता है, ठीक है, उसी को इधर उधर करके मान हमने यहाँ पर लिख दिया। सेम चीज़ मैंने यहाँ पर की है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान पूछ लिया तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब का
मान क्या होता है ना, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, आप ये सूत्र लगा देना, उसके बाद आपका काम आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मान लो ऊपर ऊपर जा रहा हूँ अभी तक, अभी ये क्वेश्चन बताऊंगा ना, आपके जहन में, आपके दिमाग में आराम से घुस जाएगा। ठीक है, अच्छे समझ में आ जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम इसको मिटाते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें समझते हैं। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन की मदद से हम समझते हैं कि द्विघात समीकरण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर ये आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 2x² माइनस 3x प्लस 1 दिया है, और इसका क्या है भैया, आपके शून्य क्या है, अल्फ़ा और बीटा, इसके क्या है, दो शून्य के। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन पूछा है क्या, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आपको मान बताना है, और अल्फ़ा अपन बीटा प्लस बीटा अपन अल्फ़ा का मान आपको बताना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन भाई साहब ने क्या पूछा है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा का आपको मान बताना है। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बेसिक चीज़ आपको जो ध्यान देनी है, आपको इतना पता होना चाहिए भैया, जैसे हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ कि अल्फ़ा यानी कि शून्य का योगफल क्या होता है भैया, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, शून्य का योगफल इस क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और उसके बाद दूसरा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, शून्य के गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए। इतना आपको पता है। हाँ भैया, बस यही चीज़ है ना, आप इससे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लो। मैं जैसे आपको बता दे रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ, आपको बस वही चीज़ ध्यान से देखना है, फॉलो करना है बस। ठीक है, आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं, ये बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, आराम से अच्छे से ध्यानपूर्वक, कहीं डिस्टर्ब होकर नहीं, आराम से बैठ जाओ, उसके बाद कॉपी पेन ले लो, तो हम सॉल्व करते हैं। देखो, तो यहाँ पर आपका a इक्वल टू क्या है भैया, a है, उसके बाद b इक्वल टू क्या है आपका -3 है, c इक्वल टू क्या है आपका 1 है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। आपका क्या है भैया, c है। ठीक है, ये आपका क्या था, यहाँ पर b था। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है आपका -b बाई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस पहले से, तो पहले से लगा देंगे। उसके बाद क्या है, b इक्वल टू क्या है, -3 है, तो -3 लिख देंगे। उसके बाद क्या है आपका a है अपान में, तो a इक्वल टू क्या है आपका 2 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3/2। ठीक है भैया, उसके बाद क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c बाई ए होता है, तो आपका c इक्वल टू क्या है आपका 1 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1, और a इक्वल टू क्या है आपका 2 है, तो 2 लिख देंगे। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। अब हमें पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भैया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू निकालना है, क्या होता है। जैसे अभी हमने आपको इसके पहले भी बताया था कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू पूछ रहा है, तो हमें क्या, आपको पता है अल्फ़ा स्क्वायर क्या लिखा है यहाँ पर, आपको पता है अल्फ़ा बीटा स्क्वायर क्या है, नहीं पता ना। हमें सिर्फ क्या पता है भैया, अल्फ़ा प्लस बीटा पता है और अल्फ़ा इंटू बीटा पता है। तो हमें कुछ ऐसा करना है ना, इस समीकरण को या फिर इस सूत्र को कुछ ऐसा बना लेना है कि हमें अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर का मान पता चल जाए। तो हमें इस क्या पता है भैया, हमें ये पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हमें अगर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है, तो क्या करेंगे हम, 2 अल्फ़ा इंटू बीटा क्या कर देंगे, इधर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा भैया, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब आप ध्यान दो, तो हमें ये जो सूत्र है, ये जो मान पूछा इन्होंने भाई साहब ने जो भी पूछा है, तो हम किसके फॉर्म में बदल लिए, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के रूप में बदल लिए। तो हम यहाँ की जो वैल्यू है इसमें रख देंगे, उसके बाद हमारा मान आराम से निकल आएगा। हाँ भैया, आप सही कह रहे हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है यहाँ पर आपका 3/2 है, तो क्या हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, -2 इंटू क्या है आपका अल्फ़ा इंटू बीटा है, तो क्या कर देंगे, इसका मान कितना है 1/2 है, 1/2 रख देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा आपका 9/4 -1, 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका
9 1 जा 9, 4 1 जा 4 अपॉन 4, क्या आ जाएगा आपका 5/4। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको दूसरा इन्होंने क्या पूछा है भाई साहब ने, दूसरा आपका पूछा गया है कि आप बताइए कि अल्फ़ा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फ़ा का मान क्या होगा। अगर आपको ऐसा तो कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा कि भैया अल्फ़ा अपान बीटा इक्वल टू आप कुछ ने बताया नहीं था, बीटा अपान अल्फ़ा इक्वल टू कुछ भी नहीं बताए थे, आपने सिर्फ बताया है क्या अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू आपने बताया है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू बताया नहीं कि शून्य का योगफल आपको पता है और शून्य के गुणनफल पता है, बाकी आपको कुछ नहीं पता है। हाँ आप भैया सही करो। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा, अगर हम इसको 3 मल्टीप्लाई करेंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, और इसका इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस बीटा स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा अपना अल्फ़ा इंटू बीटा। तो आप अगर आप ध्यान दें तो आपको कुछ तो समझ में आ रहा होगा, आपके दिमाग में ऐसे टक से हिट करना चाहिए। क्या भैया आपने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान तो निकाल लिया है, तो हम ये जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आया है 5/4, हम इसको यहाँ पर रख देंगे। हाँ भैया आप सही कह रहे हो, क्योंकि दोबारा हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमने एक बार निकाल लिया, अपना टाइम क्यों, समझ रहे हो ना। हाँ तो आपको स्मार्ट तरीके से काम करना है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा भी आपको पता क्या है 1/2 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपका मान रख देते हैं। क्या है भैया 5/4 अपान 1/2। अब इसको कैसे सॉल्व करना होता है, इसको भी मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कैसे सॉल्व करना होता है। आपको थोड़ा सा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आप देखेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे भैया पास पास का गुणा और दूर दूर का गुणा। पास पास का गुणा यानी कि 4 × 1, दूर दूर का गुणा इंटू मतलब 5 × 2, क्या हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 4 का नाम 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा भैया 5/2। 5/2 की ये किसके बराबर आया था अल्फ़ा पान बीटा प्लस बीटा पान अल्फ़ा का मान कितना आ गया आपका 5/2। ठीक है, अब आपको तीसरा क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है भैया, तीसरा भाई साहब ने पूछा है कि हम कहाँ पर लिख लें, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, आप एक काम कर लीजिए, इसको आप मिटा दीजिए। क्या भैया हम इसको मिटा के क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे थोड़ा सा क्या करना है, ऐसे समझ लेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने, आपका अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा। सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी करनी है। क्या करना है, अभी जैसे हमने आपको बताया, क्या अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कुछ ऐसा दिमाग लगाओ, कुछ ऐसा करो कि आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के फॉर्म में ये चीज़ मिल जाए। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो हम अगर इसमें क्या भैया अल्फ़ा इंटू बीटा कॉमन ले लें, क्या अल्फ़ा इंटू बीटा कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अल्फ़ा बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा बीटा बचेगा। तो हम इसको इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है भैया, अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक अच्छी चीज़ आपको मिल गई, क्या अल्फ़ा इंटू बीटा मिल गया, अल्फ़ा प्लस बीटा। उसके बाद हम क्या कर देंगे अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रख देंगे और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रख देंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है 1/2 और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है 3/2, है ना 3/2। क्या हो जाएगा आपका 3 × 1 = 3, 2 × 2 = 4, कितना आ गया 3/4। ठीक है, तो आपको आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी बहुत ही अच्छे से। ये क्वेश्चन आप अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि 2 बार इस वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, उसके बाद आगे का लेक्चर देखिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। मिनिमम जो आता है ना, आपको पता है कि 3 मार्क्स 4 मार्क्स, मिनिमम तो 3 मार्क्स का आएगा। ठीक है, ऐसा देखा जाता है कि हर बोर्ड एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है, जो कि क्या करते हैं बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ इतना पता होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पता हो, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान पता होता है, और उनको ये सारी चीज़ें थोड़ा सा इधर उधर करने के लिए कि थोड़ा सा दिमाग लगा लें तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा भी हिचकिचाना नहीं, थोड़ा सा भी परेशान नहीं होना, बस मैं जैसे जैसे आपको सारी चीज़ें बताऊँ आपको थोड़ा सा बस फॉलो करना है, नोट्स बनाना है। ठीक है, आप इस नोट के लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं हम क्या देखेंगे भैया। आपका टॉपिक है, आप हेडिंग डालेंगे त्रिघात बहुपद के मूलों, क्या भैया कि मूलों यानी कि क्या होता है इसका मतलब शून्य।
तथा गुणांकों में संबंध। ठीक है भैया, अब हेडिंग क्या डालेंगे भैया, त्रिघात बहुपद के मूलों तथा गुणांकों में संबंध क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि हम त्रिघात बहुपद के मूलों तथा उनके गुणांकों में संबंध क्या होता है। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, ये क्या होता है, बहुत लोग इसका डेरिवेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको क्या मैं जो बता रहा हूँ इतना याद कर लेना है अच्छे से, आपका काम आराम से हो जाएगा। इसका कोई याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, बस आपको जैसे मैं बताऊँ थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा, आप समझ कर चीज़ें समझ लेना, समझ कर चीज़ें आपको अपने प्रैक्टिस में ला लेना है, आराम से आपका काम हो जाएगा। बहुत ही आसान है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या भैया, आपको इतना तो पता है कि त्रिघात बहुपद क्या है। आपको मैं जैसे हर बार बेसिक से ही बताता हूँ, तो बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, त्रिघात बहुपद क्या होता है भैया, ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या होती है, 3 होती है, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। यानी कि क्या भैया, अगर ये बहुपद दिया है, आप बताएंगे क्या भैया, ax³ प्लस bx² प्लस cx+d। ठीक है, ये कोई बहुपद है, इसकी घात क्या है भैया, अधिकतम घात क्या है, इस जो चर है यहाँ पर इसका अधिकतम घात क्या है, 3 है, तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर जब इस बहुपद की घात 3 है तो बहुपद हमारा क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है भैया, अब हमें इतना पता है कि अगर कोई बहुपद की घात अधिकतम क्या है, इस 3 है, तो उसके अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो शून्य मान लीजिए क्या है आपके, क्या है भैया, इसके शून्य के आपके क्या है, पहला है आपका अल्फ़ा, दूसरा मान लीजिए आपका क्या है बीटा, तीसरा आपका क्या गामा। आप कुछ भी मान लीजिए, बट क्या होता है जनरली बुक में यही दिया होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वो सारी चीज़ें, आपको जैसे आप कहीं और बुक में पढ़े, आपके कोई स्कूल में पढ़ा रहे हैं या फिर आप कहीं कोचिंग वगैरह में पढ़ रहे हैं, तो आपको परेशानी ना हो, तो मैं वही चीज़ ले रहा हूँ। आप कुछ भी मान सकते हैं, आप अपना नाम मान सकते हैं, दोस्त का नाम मान सकते हैं। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, आप फ्री हैं। ठीक है, बस क्या करते हैं कि जो चीज़ थोड़ा बुक वगैरह में दी है, ट्रेडिशनल में दी है, तो कोशिश करते हैं वही चीज़ रखें, जिससे क्या हो कि आपको भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और तो फिर हम देखते हैं क्या भैया, अल्फ़ा इसके क्या है, शून्य क्या है अल्फ़ा, और बीटा और गामा इसके क्या है, 3 शून्य मान लेते हैं। और क्या बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद है। ठीक है, अगर अब आपको क्या देखना है भैया, शून्य और मूलों में आपको थोड़ा सा भी डिफरेंस आपको नहीं समझ, शून्य को हम मूल कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कहीं शून्य लिखा हो या फिर मूल लिखा हो तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, शून्य का योगफल यानी कि मूलों का योग क्या हो जाएगा आपका, कितने आपके शून्य के यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3, हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इस क्या हो जाएगा आपका, माइनस b/, ये माइनस बी आपका क्या है यहाँ पर, ये बी आपका क्या है, आप देखो तो x² का गुणांक है, तो हमने वही चीज़ यहाँ पर लिख दी है क्या भैया, x² का गुणांक। उसके बाद ए यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, x³ यानी कि x³ का गुणांक। चाहे तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल क्या होता है, x² का गुणांक अपन x³ का गुणांक। इससे जो इजी पड़ता है क्या कर लेते हैं, -b/a, जो जनरली हम स्टूडेंट को देखते हैं, फिर मैं भी अपने टाइम पे जब पढ़ रहा था तो मैं इसको कभी याद करने की कोशिश ही नहीं की, मैं डायरेक्ट इसे याद कर लेता था, इसे अपने प्रैक्टिस में ला लिया था -b/a। उसके बाद क्या होता है, आप अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा, इस क्या बोलते हैं, एक बार में 2 मूल लेने पर मूलों के गुणनफल का योगफल। यानी कि सिंपल भाषा में क्या भैया, हमें पता है कि 3 इसके मूल है, 3 शून्यक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार में 2 मूल ले लेंगे, यानी कि एक बार में 2 शून्यक लेंगे। पहले अल्फ़ा और बीटा ले लेंगे, उसके बाद अल्फ़ा इंटू गामा ले लेंगे, उसके बाद क्या कर लेंगे, बीटा इंटू गामा ले लेंगे, उनको फिर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, c/a आएगी। ठीक है, c का यानी कि क्या है आपका, x का गुणांक है आपका, और a आपका क्या, x³ का गुणांक है, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद तीसरा आपको क्या करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होता है, -d/a। -d यानी कि d आपका क्या है भैया, अचर पद, यहाँ पर क्या हो, कुछ भी दिया हो, संख्या दी होगी। ठीक है, तो आपका क्या है, अचर पद। उसके बाद अपान में क्या है, x³ का गुणांक, x³ का गुणांक क्या है, a है, तो a हमने यहाँ पर लिख दी। इसको हम पढ़ते हैं क्या भैया, मूलों का गुणनफल, यानी कि क्या, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ जाएंगी, एक्चुअल में क्या होती हैं, कैसी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए।
तो आइए इस क्वेश्चन की मदद से हम समझते हैं त्रिघात बहुपद के गुणांकों मूलों के बीच का जो फिनोमेना होता है, जो भी कॉन्सेप्ट होता है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या करना है भैया, इसमें सबसे पहले आपको देखना है, ये आपका क्वेश्चन क्या दिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 और इसके शून्य क्या है 2 कामा 3 कामा सॉरी माइनस 3 कामा 4। सबसे पहले आपको जांच करनी है क्या भैया, ये जो बहुपद दिया है इसके ये जो शून्यक दिए हैं एक्चुअल में इसके शून्यक हैं भी या फिर नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या करना, पहला आपका क्या पूछ रहा है, आपको क्या करना है सत्यता की जांच करनी है। एक्चुअल में क्या लिखते हैं इसको, सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। आपको सत्यता की जांच करनी है, ठीक है, कि ये जो शून्यक दिया है इसका है या नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे त्रिघात बहुपद में आपको बताया था कि उनके शून्यकों का योगफल निकालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, दो मूल लेना है, दो शून्यक लेना है, उनका गुणनफल करना है, उसके बाद उनको जोड़ के उनका योगफल निकालना है, उसके बाद शून्यक का गुणनफल निकालना है। यानी कि ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो सबसे पहले हमें इतना पता है भैया, अगर हम कोई भी शून्यक दिया है हम उसको कैसे पता लगाते हैं कि ये जो शून्यक दिया है इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। सिंपल सा आपने आपको पहले वीडियो में बताया था, अगर ये दो इस बहुपद का शून्यक है तो क्या करेंगे इस बहुपद को, यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ये पूरा बहुपद क्या हो जाएगा, दो अगर इस बहुपद में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या रख लेते हैं भैया, हम अगर इसमें मान रखें कि इस बहुपद में हम दो मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एक्स क्यूब है तो यहाँ पर 2 रख रहे हैं तो 2 का क्यूब कर देंगे। उसके बाद क्या है -3 है तो -3 लिख देंगे। उसके बाद 2 का स्क्वायर है 2 लगा देंगे। उसके बाद -10 इंटू क्या है 2 है 2 लग देंगे। उसके बाद 24, ठीक है। अब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। उसके बाद ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और इसके बाद 3 मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, -12 माइनस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 24, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा भैया, आपका 20, ये क्या है सेम साइन है तो इसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, कितना -12 और -20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। 20 10 30 और 2 32 और 28 और 24 कितना हो जाएगा 28 में यानी 24 6 30 2 32 कितना हो जाएगा भैया -32 प्लस 32 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर हम एफ ऑफ 2 इसमें रखते हैं तो क्या हमारा बहुपद आता है 0 आता है। यानी कि इससे क्या समझ में आता है कि ये जो 2 है इस बहुपद का क्या शून्यक है। तो अब इसी तरह हम रख लेते हैं क्या भैया -3 का चेक कर लेते हैं कि इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। क्या हो जाएगा एक्स क्यूब है तो -3 रख दें, -3 का क्यूब। उसके बाद क्या है -3 इंटू एक्स स्क्वायर है, एक्स इक्वल टू हम क्या रखें -3 रखें, इसके स्क्वायर कर देंगे -10। उसके बाद क्या है -3, उसके बाद प्लस 24। अब -3 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा -3 इंटू -3 क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद -3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा आपका -27, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा 9 3 3 का 9 3 27 हो जाएगा आपका। उसके बाद क्या हो जाएगा -3 इंटू 9, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा -10 इंटू 3 क्या हो जाएगा +30 हो जाएगा। उसके बाद +24, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर -27 आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर हो जाएगा 27 -27 या आपका 30 + 24 या आपको क्या हो जाएगा 23 20 50 54 हो जाएगा। उसके बाद -27 आपको क्या हो जाएगा -54 + 54 तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा f -3 इक्वल टू आपके आ गया भैया 0। यानी कि आपने ये जो देखा -3 इस बहुपद के क्या शून्य है। इसी तरह हम क्या चेक कर लेते हैं 4 को भी चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ 4 यहाँ पर रखते हैं। उसके बाद देखते हैं इसका शून्य है ना कि नहीं। 4 का क्यूब है क्यूब कर देंगे। उसके बाद -3 इंटू 4 का स्क्वायर -10 इंटू 4 + 24, ठीक है। तो 4 का क्यूब कितना होता है 4 × 16 64 64 -3 उसके बाद 16 कितना हो जाएगा इंटू 16 -10 इंटू 4 + 24, ठीक है। तो 64 माइनस 16 का 16 दूनी 32 16 48 कितना हो जाएगा 48 माइनस कितना हो जाएगा 40 + 24। तो माइनस माइनस क्या है इसको हम साथ में जोड़ देते हैं, इसको हम रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा 40 40 80 8
कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, -88, उसके बाद 64 और 24 कितना हो जाएगा 64, आप जोड़ लीजिए 64, 4 4 8 6 2 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा +88, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा, -88 +88 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमें इतना समझ में आ गया भैया f(x) इक्वल टू ये जो दिया है ये क्या है, इसके जो शून्य 2 और -3 और 4 है, ये क्या है, इस बहुपद के शून्य है, ठीक, इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम देखेंगे त्रिघात बहुपद के मूल्यों तथा उनके गुणांकों के बीच में संबंध क्या है, हम सारी चीज़ें अच्छे से निकालते हैं जो भी क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए इतना। तो अभी तक हमें इतना समझ में आ गया कि ये जो शून्य दिए हैं इस बहुपद के क्या है, शून्य हैं, इसकी हमने जांच कर ली। उसके बाद अब क्या करना है, आपको निकालना है भैया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, हमने आपको क्या बताया था भैया -b/a। उसके बाद दूसरा हमने आपको क्या बताया था, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा इक्वल टू क्या हो जाता है आपका c/a। उसके बाद तीसरा आपको क्या बताया था, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल क्या होता है -d/a। इसको हम क्या बोलते हैं, शून्य का गुणनफल, और इसको क्या बोलते हैं शून्य का योगफल। इसको क्या बोलते हैं, दो शून्य के गुणनफल का योगफल, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। तो आपको क्या निकालना है भैया, अब आपको देखना है यहाँ पर कि ये जो है यहाँ से और अल्फ़ा प्लस बीटा और इक्वल टू -b/a है, तो चेक करना है कि ये भी एक्चुअल में सही आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो हमें अल्फ़ा यानी कि क्या है, इसको हम क्या मान लें, अल्फ़ा मान लें, इसको हम क्या मान लेते हैं बीटा, आप कुछ भी मान सकते हैं, इसको क्या मान लें गामा मान लें। उसके बाद हम यहाँ से -b/a निकाल लेंगे। उसके बाद अल्फ़ा बीटा गामा हमें पता ही है, उसके बाद हमारा काम आराम से हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अल्फ़ा इक्वल टू क्या है आपका, मान लीजिए 2 प्लस -3 + 4, ठीक है। इक्वल टू क्या है आपका -b/a। -b/a हम यहाँ से निकालेंगे, -b यहाँ पर कितना है 3 है, क्या हो जाएगा -3, पहले से था तो हम लगा देंगे -b/a, a इक्वल टू क्या 1 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, यह आ जाएगा आपका -3 2 कितना 2 -3 + 4 कितना हो जाएगा 4 2 6 6 में 3 गन कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 6 -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 3 इक्वल टू क्या आ गया आपका 3, यानी कि क्या LHS इक्वल टू RHS है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो हम अल्फ़ा प्लस बीटा और गामा है, इसका जब हम -b/a यहाँ से निकालते हैं तो दोनों क्या पक्ष बराबर, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, ये जो दिया है क्या है हमारा सही है। जैसे उसमें हमने सत्यता की जांच की, उसमें भी हम जांच कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा और बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फ़ा का निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा आपका क्या है 2 इंटू -3, उसके बाद प्लस का है तो प्लस लगा देंगे, क्या है। उसके बाद बीटा इंटू गामा, बीटा बराबर क्या है, यहाँ पर क्या है -3 है, तो -3 इंटू क्या है 4 है, प्लस क्या है, उसके बाद क्या है अल्फ़ा इंटू क्या है गामा है। अल्फ़ा इक्वल टू क्या है आपका 2, गामा इक्वल टू क्या है आपका 4 है, और इसके इक्वल टू क्या होता है c/a। c यहाँ पर क्या है -10 है, a इक्वल टू क्या 1 है, -10/1 हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसको भी क्या -10/1 के बराबर आना है चाहिए, यानी कि -10 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा ये -2 को 3 में माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, -6 प्लस क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या है -10/10 -6 और -12 कितना हो जाएगा आपका -18 हो जाएगा, प्लस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा -10। अब यहाँ पर -18 + 8 क्या बचेगा, यहाँ पर -10 इक्वल टू क्या हो जाएगा -10, यानी कि LHS इक्वल टू RHS है। तो हमारा ये जो दिया है इसके क्या कह सकते हैं, हमारे सत्य है, ठीक है। तो उसके बाद आपको एक और निकालना है कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा निकालना है। तो अल्फ़ा बराबर क्या है आपका 2 इंटू -3 इंटू क्या है आपका 4 इक्वल टू क्या है -d/a। -d आपका कितना है -24/1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 3 6 चौको 24, माइनस माइनस लगा देंगे, क्या आ जाए -24/24, ठीक है। तो क्या हो जाएगा
आप कह सकते हैं कि हम सत्यता की जांच कर लिए, यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया कि ये जो शून्यक है उसकी हमने जांच की कि इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। फिर हमने उन शून्यक का योगफल निकाला, उसके बाद उनकी भी हमने जांच की, अच्छे से की। ठीक है, तो आप यहाँ तक देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। उसके बाद हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, उसको कुछ नहीं, बस क्या 2 मिनट का काम है, आपके दिमाग में अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये क्या करते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, क्या करना है, जैसे आपको क्या दे दिया, कोई शून्यक दे दिया कि मान लीजिए कोई बहुपद है ax² या फिर ऐसा समझ लीजिए ax³ या कोई त्रिघात बहुपद है, उसके शून्यक क्या है आपको ये नहीं पता है कि ये जो बहुपद है आपको नहीं पता, सिर्फ आपको क्या पता है कोई ऐसा त्रिघात बहुपद है, उसके शून्यक क्या है भैया 2 और -3 और 4 इसके शून्यक है। तो आपको क्या करना है, उस शून्यक से आपको बहुपद बनाना पड़ा। ठीक है, तो आप कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए एक फार्मूला है, क्या भैया, एक फार्मूला है, आपको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स यानी कि जो बहुपद है क्या हो जाएगा x³ क्या भैया x³ माइनस क्या करना है आपको शून्यक का योगफल। क्या करना है, ये जो शून्यक इनका योगफल निकालना है। उसके बाद क्या करना है यहाँ पर x², उसके बाद प्लस शून्यक के क्या 2 शून्य के गुणनफल और उसके बाद सबका क्या करना है योगफल कर देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर इसका मान रख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या है आपका x, उसके बाद आपके क्या है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी कि शून्यक का गुणनफल। ठीक है, अब हमें ये मान लीजिए क्या कोई बहुपद दिया है, उसके शून्यक क्या इतने क्या इतने हैं। ठीक है, तो हम उससे क्या अभी देखो हम इससे समझ, सिर्फ हमें क्या बहुपद पता है, हमें बहुपद नहीं पता, सिर्फ हमें क्या पता है शून्यक पता है, तो हम उससे क्या बहुपद निकाल लेंगे। जैसे अब हमें यहाँ पर हमने अभी आपको बताया था कि इस जो बहुपद है इसका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू आपका क्या है 3 आया था, उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल क्या -10 आया था, अल्फा बीटा इंटू गामा इक्वल क्या -24 आया था। तो हम अब इसी चीज़ से क्या करते हैं, इस बहुपद को प्राप्त कर लेते हैं। सपोज दैट ये बहुपद हमें नहीं पता, ठीक है, क्योंकि हमें बहुपद नहीं उसमें दिया है, सिर्फ हमें क्या पता है शून्यक पता होगा, उस शून्यक से बहुपद निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब x³ लिख देंगे, x³ माइनस का चिन्ह है, माइनस का लगा देंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल क्या है 3 है, तो हम क्या लिख देंगे 3 यहाँ पर आ जाएगा, x² है x² लिख देंगे, प्लस का चिन्ह प्लस का लगा देंगे। उसके बाद इसका मान कितना है -10 था तो -10 लिख दिए। उसके बाद x का चिन्ह x था, हमने x लगा दिया। उसके बाद क्या है प्लस क्या था भैया प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, उसके बाद क्या है -24 आया था, इसका मान कितना 24। तो हमारा जो बहुपद है क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल क्या आ गया x³ माइनस 3x² प्लस माइनस कितना हो जाएगा -10x माइनस 24। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि मैंने सिर्फ शून्यक से क्या कर लिया, बहुपद को प्राप्त कर लिया। तो आपके एग्जाम में कभी कभी ये 2 मार्क्स या फिर 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, तो आप इसे भी पढ़ लीजिए और नोट कर लीजिए फार्मूला कैसे निकालना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिनको ज़रूरत है अपने छोटे भाई बहन के साथ वीडियो को शेयर करो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी और जुनून के साथ।